इस लवर है, अगर आपको रॉकिंग म्यूजिक पसंद है, फिर भी आप थिएटर का सिस्टम ले लो, उसके साथ जैसा वैसा नहीं, बिल्ड फुल प्लास्टिक की होगी। बजट में बिल्कुल एक्सेप्टेबल और वैल्यू फॉर मनी फीचर है। कनेक्टिविटी के अगर आप अपने लिए बेस्ट साउंड बार लेने की सोच रहे हैं और आपका बजट है अंडर 20, बहुत ही बड़ा बदलाव मिलेगा और ये बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि देखिए मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ आपको साउंड बार, साउंड स्पीकर्स या फिर ब्लूटूथ स्पीकर की साउंड क्वालिटी उस 2 साल बाद ये टीको बेस्ट होम थिएटर के लिस्ट में आता है। खत्म हो गया तो हम तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका बन जाए। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मैंने इसको प्रति एक नया नाम दिया इस प्रॉब्लम को, इकोनॉमिक कोविड। इकोनॉमिक कोविड, मैंने आर्थिक कोरोना। क्या इंडियन आज का विषय होम थिएटर रिसीवर है, खासतौर पर डेनम और मोरिन्स के मॉडल। यही वजह से थोड़े पैसे जोड़ के हम ऐसे प्रोडक्ट्स खरीद के आपके लिए एक ट्रू व्यू लेके आ तो ओटलिंग, ये रहा ओटलिंग JBL Extreme 5 और पहली नजर में हाँ 4 मई को फ्लिपकार्ट से मैंने एक 73,000 रुपीज का आसूस का लैपटॉप खरीदा है और भाई आज 22 मई हो चुकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 में। ये हमारे पड़ोस में एक कंट्री है वियतनाम। 1975 तक अमेरिका और वियतनाम एक वॉर लड़ रहे थे। वियतनाम वॉर बहुत लोगों ने सुना होगा। आपको लग रहा होगा एक दूसरी कंट्री की 50 साल पुरानी वॉर के बारे में क्यों बता रहा हूँ, पर इस सबका एक पॉइंट है। वियतनाम में घने जंगल है, जिसकी वजह से अमेरिकन सोल्जर्स को बहुत दिक्कत हो रही थी। वियत फाइटर्स जंगल से छुप के आते, हमला करते और वापस जंगल में गायब हो जाते। अब अमेरिकन सोल्जर्स को तब जंगल में लड़ना नहीं आता था, उनको पता भी नहीं होता था कब उन पे हमला हो रहा है। और इतने घने जंगल, इनको ऐसे डायरेक्टली कुल्हाड़ी से साफ नहीं कर सकते, तो उन्होंने प्लेन से इन जंगलों के ऊपर केमिकल्स डालना चालू किया। एक मॉडल। यही वजह है कि पॉडकास्ट में आपका स्वागत करते हुए मुझे गर्व हो रहा है। हामन इकोनॉमिक कोविड। इकोनॉमिक कोविड, मैंने आर्थिक कोरोना, बिकॉज इट इज स्प्रेडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड लाइक एनीथिंग। उपयोग कम करें। मैंने इसको प्रति एक नया नाम दिया इस प्रॉब्लम को, इकोनॉमिक कोविड। इकोनॉमिक कोविड, मैंने आर्थिक कोरोना, बिकॉज इट इज स्प्रेडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड लाइक एनीथिंग। तो इंडिया में 90% को साउंड बार, साउंड स्पीकर्स या फिर ब्लूटूथ स्पीकर की साउंड क्वालिटी उस माइक में रिकॉर्ड करके सुनाने की एग्जैक्ट आप नहीं सुन सकते। ठीक है, या तो मुझे बहुत सुपीरियर माइक क्वालिटी चाहिए और YouTube उसको कंप्रेस कर देता है। YouTube उसको कंप्रेस ना भी करे, मैं ड्राइव में लिंक दूं तो आपको बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी के हेडफोन्स चाहिए, जब जाके आप एक 50 से 60% अंदाज़ा ले पाओगे। उसके साथ ऑलवेज ट्राई करो कि दुनिया में और किसी भी रेडीमेड सिस्टम में, मैनुअल सिस्टम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो अलग ही लेवल का होता है। किसी भी रेडीमेड सिस्टम में ये चीज़ मैंने नहीं देखा है। अगर मैं सोनी की भी उसमें एक मतलब महसूस किया है, जो कि दुनिया में और किसी भी रेडीमेड सिस्टम, ये बेसिकली कंटेंट के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करने का एक कैपेबिलिटी मैंने उसमें एक मतलब महसूस किया है, जो कि दुनिया में और किसी भी रेडीमेड सिस्टम में, मैनुअल सिस्टम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो अलग ही लेवल का होता है। किसी भी रेडीमेड सिस्टम में ये चीज़ मैंने नहीं देखा है। अगर मैं सोनी की भी बात करूँ तो सोनी में जिस तरीके का सोनी बेस में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है दोस्तों, हम सभी जानते हैं लो फ्रीक्वेंसी सोनी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन सोनी में एक चीज़ मैंने महसूस किया है, जब आपने सोनी का सिस्टम लिया है उस टाइम पे कोई भी आप कंटेंट चला लो, बेस हर जगह पे आपको पावरफुल ही मिलेगा, हर जगह पे आपको। years ago, Ampere was founded on a very simple conviction that ignites progress with a through ultimate innovation. And until now today, every product we design and every innovation we pursue is always returns back to the principle. अंकुर साउंड कोर कुछ बेहतरीन बजट ईयरबड्स बनाता है जिन्हें हमने कभी टेस्ट किया है। लिबर्टी 4 लाइनअप ने खास तौर पर एक हाई बैरियर सेट किया है, जिसे पिछले साल के स्टैंडर्ड लिबर्टी। ये वीडियो साउंड कोर द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
लिबर्टी 5 प्रो और 5 प्रो मैक्स लिबर्टी 4 प्रो और लिबर्टी 5 से काफ़ी बेहतर है। साउंड कोडिंग। क्या चल रहा है दोस्तों? मेरा नाम बेड है और मैं टेक्डिल से हूँ और इस कुछ कंपनियां सुरक्षित खेलती हैं। वे किनारे बैठकर दूसरी कंपनियों को नए नए फीचर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते देखती हैं। अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वे उसे ज़रूर आजमाती हैं। दूसरी कंपनियां लगातार अपनी सीमाओं को तोड़ती हैं। वे ऐसी चीज़ें आजमाती हैं जो दूसरी कंपनियां करने की हिम्मत नहीं करती। और यही है साउंड कोड। आज हम एंकोर साउंड कोड लिबर्टी 5 प्रो और लिबर्टी 5 प्रो मैक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास एक ऐसा नाम है जिससे हम सभी वाकिफ हैं। वो वाकिफ है साउंड कोर के मामले में ये ईयरबड से जुड़ा है, फोन से नहीं। लिबर्टी सीरीज में अब चुनने के लिए 2 फ्लैगशिप ऑप्शन हैं। लिबर्टी 5 प्रो को रिकॉर्ड में स्पीकिंग क्वालिटी देने के लिए डिजाइन किया गया है कमा, और मेरा मतलब है कि ये वाकई में शानदार है। मिरर, हम इस पर जरूर बात करने जा रहे हैं। इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन नॉइस कैंसलेशन, कस्टमाइज्ड साउंड क्वालिटी और बिना किसी रुकावट के वॉइस कंट्रोल। लिबर्टी 5 प्रो मैक्स लिबर्टी 5 प्रो जैसा ही परफॉर्मेंस देता है, साथ ही इसमें AMOLED स्क्रीन वाला चार्जिंग केस और बिल्ट -in AI नोट लेने की सुविधा है। अगर आप एक ऐसे बिजनेस प्रोफेशनल हैं जो लगातार मीटिंग में रहते हैं तो प्रो मैक्स को आपके लिए ही डिजाइन किया गया है। तो बस हम लिबर्टी 5 प्रो पे एक नजर डालेंगे और फिर वीडियो में आगे हम प्रो मैक्स के साथ आने वाले एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डिजाइन पर नजर डालते हैं। लिबर्टी 4 प्रो की तुलना में इसमें एक जैसा केस डिजाइन है। सबसे बड़ा अंतर ग्लॉसी फिनिश का न होना है, जिसका मतलब है कि HDMI आर्क और ERC असल में है क्या? HDMI आर्क और ERC इस समय अधिकांश साउंड बार में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन डिजिटल ऑप्टिकल एक ऐसा केबल है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। HDMI के मुकाबले इसके कुछ फायदे हैं और यह आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। हाय टीम, मैं जोश हूँ। इस चैनल पर मैं आप लोगों को अपने मनोरंजन सिस्टम को सेटअप करने और उसका अधिकतम लाभ उठाने में मदद करना चाहता हूँ। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। डिजिटल ऑप्टिकल 1983 से मौजूद है, यानी इसे लगभग 40 साल हो गए हैं। यह होम थिएटर के शौकीनों के बीच एक लोकप्रिय केबल है और यह सही भी है, क्योंकि यह लंबे समय तक आपको बिना किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी देता है, जो कॉपर में आसानी से हो सकता है। फिर 2009 में HDMI 1.4 ऑडियो रिटर्न चैनल के आने से इसका जन्म हुआ। इससे यूजर्स को कुछ तरकीबों के साथ एक और डिजिटल विकल्प मिल गया। तो 2022 में कोई HDMI के बजाय ऑप्टिकल का इस्तेमाल क्यों करना चाहेगा? सबसे पहले ऑप्टिकल केबल में ग्लास फाइबर होते हैं और डेटा ट्रांसमिट करने के लिए प्रकाश का उपयोग करते हैं। इससे कॉपर आधारित HDMI पर केबल को ज्यादा समय तक चलाया जा सकता है। ऑप्टिकल केबल बूस्ट होने से पहले करीब 30 मीटर की दूरी तक जा सकते हैं, जबकि कॉपर केबल पर HDMI सिर्फ 15 मीटर तक ही अच्छा रहता है और फिर भी मैं 10 मीटर से ज्यादा लंबी